में गुलामों की एक बहुत बड़ी फौज जो कि इस अमेजन कंपनी के अंदर है, आज उनको नंगा करने के लिए हमारे तमाम मजदूर साथी अलग अलग जिलों से, राज्यों से आज जंतर मंतर पर आए हैं। आज हम काला शुक्रवार मना रहे हैं और भारत सरकार के माथे पे ये कलंक है जिसको धोने की जरूरत है। तो साथियों, सबसे पहले आह्वान करते हैं उस देश के उस व्यक्ति का जिसकी सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है कि गुलामी हटनी चाहिए। बचाने का मेरे पास कुछ है नहीं, अगर आप में से किसी के पास बचाने का कुछ है तो इधर दे सकते हैं, बाकी वैसे ही एक दो पंक्तियां गाएंगे। अरे अरे मुदीरा रे, अरे मुदीरा, तालियों से हम साथ देंगे क्योंकि बचाने का कुछ नहीं है। अरे मुदीरा रे, अरे मुदीरा, अरे मुदीरा रे, अरे मुदीरा, अरे जंतर मंतर जंतर मंतर जंतर मंतर भर गयो मजदूरा सुयो भर गयो मुदीरा रे, अरे मुदीरा रे, अरे मुदीरा, अरे मुदीरा रे, तू एक पैगाम अमेजन वाला ने दे दे, अमेजन वाला ने दे दे मुदीरा रे। एक पैगाम इसलिए दिलवा रहे हैं कि आज दिन तक सरकार ने कोई नोटिस ही नहीं दिया उनको किस प्रकार की गुलामी हो रही है। जब 25-25 हजार रुपए की मजदूरी की बात कर रहे हैं, वहां 10,000, 5,000, 8,000 में लोग काम कर रहे हैं। अरे अरे मुदीरा रे, अरे मुदीरा, मरा मजदूरारी मजदूरारी मजदूरी लूटी जावे, मजदूरी लूटी जावे, वेतनियो लूटो जावे, पैसों लूटो जावे मुदीरा रे। नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और नई दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम मजदूरों का जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अमेजॉन कंपनी के खिलाफ ये लोग नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं। इनकी मांगे हैं सरकार के समक्ष और कहीं ना कहीं अमेजॉन कंपनी के खिलाफ भी ये लोग चाहते हैं कि जो इनका हक उन्होंने मान लिया है वो वापस इन्हें दिया जाए। हमारे साथ कन्वीनर हैं, सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है और मैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी अगेंस्ट फॉरेन रिटेल और ई कॉमर्स इसका राष्ट्रीय कन्वीनर हूँ। सर, आज जो आप लोग नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं, अमेजॉन कंपनी के खिलाफ आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं सरकार के समक्ष? आज जंतर मंतर पे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के 40 देशों में और हिंदुस्तान के अंदर 23 शहरों के अंदर अमेजॉन के वर्कर्स जो अमेजॉन के वेयर हाउस में काम करते हैं वो सड़कों पर आए हुए हैं और उनके साथ ही साथ जो गिग वर्कर हैं, जो डिलीवरी ड्राइवर्स होते हैं, डिलीवरी बॉयज, डिलीवरी गर्ल्स, जो स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, बिग बास्केट में काम करते हैं, वो सारे लोग उनके साथ आए हैं। साथ ही जो भारत का व्यापारी तबका है, जो भारत के रेहड़ी पटरी वाले स्ट्रीट वेंडर हॉकर हैं, ये सब एक साथ मिलकर अमेजॉन कंपनी से मांग कर रहे हैं कि अमेजॉन कंपनी के खिलाफ कोई कायदे कानून बनाया जाए और अमेजॉन कंपनी मुआवजा दे अपने नुकसान का, जो नुकसान वो पर्यावरण का कर रही है, समाज का कर रही है, सरकार को पूरे टैक्स नहीं दे रही, वर्कर्स को तनख्वाह बिल्कुल कम दे रही है, जो जीने लायक तनख्वाह नहीं है, 10 घंटे की ड्यूटी है जिसमें रेस्ट का कोई नाम नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। हमारे यहाँ अमेजॉन वेयर हाउस में काम करने वाली महिलाएं और पुरुष दोनों आए हुए हैं। उनकी डिमांड ये है कि हमें थोड़ा आराम करने का टाइम दो, कम से कम आधे घंटे टाइम दो जिसमें हम आराम से खाना खा सकें। और यानी कि शोषण हो रहा है उनका, शोषण बुरी तरह हो रहा है। इतना शोषण भारतीय मजदूर आंदोलन ने कभी नहीं देखा, भारत के मजदूरों ने कभी नहीं देखा। ये जो नई कंपनियां हैं भारत के मजदूरों की स्थिति को बिल्कुल भयावह कर रही हैं। ये लेकिन 10 घंटे काम तो कहती है कि ऐसी कंपनियों के खिलाफ हम शिकंजा कसेंगे। सरकार कहती कुछ और है लेकिन सरकार बुलावा दे रही है और अपने तमाम जो कानून सरकार के होते हैं, नियम कानून विदेशी पूंजी निवेश के, उसको पूरा ढीला करती है वो, ताकि इतना ढीला कर दो कि वो आराम से आ सके। रेड कारपेट बिछा रखा है सरकार ने, लेकिन हम अमेजॉन कंपनी का विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप काम बंद कर दो। ई कॉमर्स तो हम सब यूज करते हैं, हक दे दो। हम ई कॉमर्स के विरोध में नहीं हैं, लेकिन सरकार को नियम नीति कानून बनाने चाहिए, लगाम लगाना चाहिए ताकि किसी का नुकसान जो न हो। कानून में नियम जो दिए गए हैं, जो भी नीतियां हैं, कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन हो रहा है।
वो सिर्फ मिनिमम मांगते हैं। जैसे हमारे यहाँ मिनिमम वेज होता है तो न्यूनतम मजदूरी, तो हरियाणा के अंदर न्यूनतम मजदूरी मान लीजिए 10-11 हज़ार के आसपास है, तो वो वही देंगे आपको। अगर आपके पक्का वर्कर्स हैं तो उनकी ESI होनी चाहिए, तो उतना ही देंगे आपको। तो जो सरकार ने न्यूनतम मिनिमम तय कर रखा है, वो किसी तरह से कोशिश करते हैं कि हम कानूनी पचड़े में ना फंसे, न्यूनतम तो पूरा करते रहो। लेकिन 10 घंटे की ड्यूटी करने वाला बंदा खड़े कब तक ड्यूटी कर पाएगा? उनकी जो वर्क फोर्स है उसकी एज है 20 साल, 22 साल, 25 साल। आपको 40 साल का वर्कर अमेजॉन वेयर हाउस में नहीं मिलेगा आपको। इसकी वजह क्या है कि वो काम 40 साल का बंदा नहीं कर सकता। जिस तरह से ये काम ले रहे हैं, कोई भी उनके शरीर पे भी, शारीरिक जो हेल्थ है उस पर भी फर्क पड़ता है। पूरा फर्क पड़ेगा मैडम। 10 घंटे अगर आप मानसिक रूप से भी परेशान रह रहे हैं, वर्कर छोड़ रहे हैं। जितने वर्कर इनको चाहिए होते हैं, वर्कर की इनके पास हमेशा वैकेंसी होती है वेयर हाउस के अंदर। उसकी वजह ये है, नौकरी कौन छोड़ना चाहेगा बताइए? इतनी बड़ी कंपनी, विदेशी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, कौन नौकरी करना नहीं चाहेगा? लेकिन यहाँ वर्कर आए हुए हैं, वर्कर छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारा शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा। 10 घंटे खड़े होकर काम नहीं किया जा सकता। सरकार से क्या डिमांड करते हैं? सरकार से डिमांड ये है कि ये बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी जो करेगी छोटी कंपनियां उसी की नकल करेगी। तो आप बड़ी कंपनी पे लगाम लगाइए, जो भारत के मजदूरों का हक है, न्यूनतम मजदूरी, ESI, PF, सामाजिक सुरक्षा, बैठने की जगह, खाने का टाइम और CCTV सर्विलियंस के अंदर काम। ये हमारा कल्चर नहीं हो सकता। महिलाएं मजबूर की जा रही हैं कि सर्विलियंस के अंदर, निगरानी के अंदर वो काम करें। ये सब डिमांड्स हैं जो वर्कर्स रख रहे हैं। तो वर्कर्स की डिमांड को देखना चाहिए, और अमेजॉन को अगर आप सही करेंगे तो बाकी सब अपने आप सही हो जाएंगे, क्योंकि सब उसी को फॉलो करते हैं। तो सरकार बातचीत करे और एक नए नियम कायदे कानून बनाए, ताकि अमेजॉन, और ये पूरा सेक्टर है, बड़ा सेक्टर है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। हम सिर्फ अमेजॉन की बात नहीं कर रहे, ये सारे जो ई-कॉमर्स का पूरा सेक्टर है, इस पूरे सेक्टर के अंदर भयंकर तरीके से मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। ये बंद होना चाहिए। समाज को कुछ कहना चाहेंगे? समाज को भी कहना चाहूँगा कि आप जो ऑर्डर करते हैं और जो सामान आता है आपके पास, एक दिन के अंदर, अगले ही दिन 4 घंटे के अंदर उसके पीछे किसी का पसीना है, किसी का खून है, किसी का परिवार है। तो आप भी इस कैंपेन को ज्वाइन करें और आप ये डिमांड करें कि जेफ बेजोस जो अमेजॉन का मालिक है, वो अंतरिक्ष की यात्रा कर रहा है। आखिर वो पैसे कहाँ से आए? अंतरिक्ष की यात्रा करने के पैसे तो काम से ही आए होंगे ना। वो काम तो उन्हें डिलीवरी करने जाते हैं सामान, उनसे भी शोषण सहना पड़ता है। बिल्कुल सहना पड़ता है, किसी नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी किसी नाम पे। तो डिलीवरी ड्राइवर्स पे एक वर्कर नहीं मानते। ये कहते हैं आप फ्रीलांसर हो, आप पार्ट टाइमर हो, आप हमारे पार्टनर हो, लेकिन हकीकत ये है कि एक इंश्योरेंस तक नहीं है। 20 मिनट में डिलीवरी, 5 मिनट में डिलीवरी। अगर कुछ हो जाए, बाइक उनकी, पेट्रोल उनका, जिंदगी उनकी, वो सिर्फ चंद पैसे के लालच में मजबूर है करने को। नौकरी नहीं है तो क्या करेंगे? नौकरी नहीं है तो क्या करेंगे? लेकिन इस काम को थोड़ा ऐसा किया जाए कि काम करने के लायक हो और काम आगे करने की स्थिति में हो। अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं होती तो? ये हमारी शुरुआत है, ये हमारी शुरुआत है, और यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, चाहे वो अमेजॉन में काम कर रहे हों, ओला उबर के ड्राइवर्स के नेता यहाँ बैठे हुए हैं, स्विगी जोमेटो के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, व्यापारी वर्ग के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हॉकर के नेता बैठे हुए हैं, मजदूर यूनियन के लोग बैठे हुए हैं। जब ये सब इकट्ठे होंगे तो अमेजॉन बड़ी कंपनी है, लेकिन हमारी ताकत उनसे कई गुना बड़ी है। यानी कि एकजुट होना पड़ेगा। लड़ेंगे, एकजुट हो गए हैं हम। ये हमने लड़ाई की शुरुआत की है, अब अमेजॉन को झुकना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी, और इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि न पर्यावरण को नुकसान हो और न वर्कर को नुकसान हो, न व्यापारी को नुकसान हो। सब रहें, सब जिए, सब फलें फूलें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर यही चला है। हिंदुस्तान के अंदर किसी एक कंपनी का राज नहीं होने दिया जाएगा।